आज न जाने क्यों आपके सामने ये वीडियो आ गई है, तो हो सकता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक ना हो। शायद अल्लाह आपको एक ऐसी बात सुनाना चाहता है जो आपके दिल के उस दर्द से जड़ी है जो आप किसी को बता नहीं पाते। और अगर आप कभी रात को चुपके से रोए हैं, अगर आपने कभी तहज्जुद में हाथ उठाकर सिर्फ एक ही दुआ मांगी है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज आपको पता चले कि तहज्जुद में बहने वाले आपके आंसू अल्लाह के नज़दीक हकीकत में कितनी अहमियत रखते हैं। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो दिन भर सबके लिए मजबूत बनी रहती हैं, लेकिन रात को तहज्जुद में टूटकर अल्लाह के सामने रो देती हैं। कोई अपने नसीब के लिए रोती है, कोई अपने शोहर के लिए, कोई अपनी औलाद के लिए, और कोई सिर्फ उस लिए कि उसका दिल दुनिया से भर चुका होता है। लेकिन सवाल यह है, जब एक औरत तहज्जुद में आंसू बहाती है तो अल्लाह उसके साथ क्या करता है? क्या अल्लाह उसकी आवाज सुनता है? क्या उसके आंसू जाए जाते हैं, या फिर उस वक्त कुछ ऐसा होता है जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता? देखो, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रात आखिरी तिहाई हिस्से में आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? है कोई दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? सही अल बुखारी। सोचें, रात का वो वक्त जब हर तरफ खामोशी होती है, लोग अपनी नींद में गुम होते हैं, और एक औरत अपने रब के सामने सजदे में रो रही होती है, अपने दिल का दर्द बयान कर रही होती है। वो शायद दुनिया के सामने मजबूत नजर आती हो, लेकिन अल्लाह के सामने टूट जाती है। और यही वो लम्हा होता है जहां बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। अल्लाह उस आवाज को सुनता है जो लोगों से छिपकर सिर्फ उसे पुकारती है। वो आंसू भी देखता है जो किसी इंसान ने नहीं देखे होते। और जो दिल तहज्जुद में अल्लाह के सामने झुक जाए, अल्लाह उसे खाली वापस नहीं लौटाता। कभी सुकून की सूरत में, कभी दुआ की कबूलियत की सूरत में, और कभी दिल की बेचैनी खत्म करके। बहुत लोग दिन में दुआएं करते हैं, लेकिन कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जो रात के आखिरी पहर सिर्फ अल्लाह के लिए जागते हैं। और हकीकत यह है कि अल्लाह उस बंदे को कभी नजरअंदाज नहीं करता जो सबके सोने के बाद सिर्फ उसके दरवाजे पर आता है। हर इंसान को तहज्जुद नसीब नहीं होती। बहुत से लोग पूरी जिंदगी गफलत में गुजार देते हैं, उनकी रातें सिर्फ नींद में गुजर जाती हैं। लेकिन कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह खुद जगाता है। अचानक दिल में तहज्जुद का ख्याल आना, रात को बेसबब आंख खुल जाना, सजदे में जाकर दिल का भर आना, ये सिर्फ एक एहसास या इमोशन नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक खास पुकार भी हो सकती है। बाद औकात एक औरत सब कुछ होने के बावजूद अंदर से बेसुकून रहती है। दुनिया की चीजें उसे खुशी नहीं दे पाते, दिल अजीब खाली खाली महसूस होता है। और फिर रात के वक्त उसे सिर्फ अल्लाह याद आता है। वो खामोशी से जाए नमाज पर बैठती है और उसके आंसू बहने लगते हैं। हकीकत में ये कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये इस बात की निशानी हो सकती है कि अल्लाह उसके दिल को अपनी तरफ मोड़ रहा है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया में मुकम्मल सुकून नहीं देता, ताकि वो बार बार उसी के दरवाजे पर आए। बाज लोगों के सामने अपने दर्द बयान करते हैं, लेकिन कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह सायदा अपने सामने रोने की तौफीक देता है। और याद रखें, जिस दिल को तहज्जुद की लज्जत मिल जाए वो आम दिल नहीं रहता। अल्लाह उसके अंदर एक ऐसी तड़प पैदा कर देता है जो उसे बार बार अपने रब के करीब ले आती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और एक और मकाम पर फरमाया, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये आयात सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक यकीन है, एक तसल्ली है उन दिलों के लिए जो खामोशी में रोते हैं, जो तहज्जुद की सजदों में अपने रब को पुकारते हैं, और जिन्हें लगता है शायद उनकी दुआ अभी तक नहीं सुनी गई। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह कभी किसी सच्चे दिल की पुकार को जाया नहीं करता। बाज औकात इंसान समझता है कि मेरी दुआ रद्द हो गई, लेकिन असल में अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि उसके लिए बेहतरीन वक्त चुन रहा होता है। क्योंकि अल्लाह सिर्फ चीजें नहीं देता, वो अपने बंदे को तरबियत भी देता है, उसे सब्र भी सिखाता है, और सबसे बढ़कर उसे अपना कुर्ब अता करता है। और जब कोई औरत तहज्जुद में रोकर दुआ करती है, तो वो लम्हा बहुत खास होता है। वो आंसू जो सजदे में गिरते हैं,
वो सिर्फ पानी नहीं होते, वो उम्मीद, ईमान और मोहब्बत के कतरे होते हैं। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई समझने वाला नहीं होता। वो दिन भर सबके लिए मुस्कुरा रही होती हैं, लेकिन अंदर से टूटी हुई होती हैं। अपनी खामोशियों के साथ जीती हैं और अपने दर्द को किसी के सामने जाहिर नहीं करती। लेकिन जब वो रात के आखिरी पहर तहज्जुद में अपने रब के सामने खड़ी होती हैं, तो वो सिर्फ दुआ नहीं कर रहे होते, बल्कि वो अपने दिल का सारा बोझ अल्लाह के हवाले कर रही होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उनके दिल को संभाल रही हो। और जब इंसान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाए, तो फिर दुनिया की कोई भी तकलीफ उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ नहीं सकती। जब एक औरत तहज्जुद में रो रही होती है, तो शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता कि उस वक्त आसमानों में उसके बारे में क्या फैसला हो रहा होता है। बाज औकात वो सिर्फ अपने दर्द को अल्फाज देती है, लेकिन अल्लाह उसके टूटे हुए दिल को देख रहा होता है। और याद रखें, अल्लाह के नज़दीक सबसे कीमती आवाज़ वो नहीं जो लोगों के सामने ऊंची हो, बल्कि वो होती है जो रात की खामोशी में सिर्फ उसे पुकारती है। तहज्जुद में रोना सिर्फ दुआ नहीं, ये अल्लाह के सामने अपने आप को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना है। और जब कोई बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के सामने टूट जाता है, तो अल्लाह उसे लोगों के सामने जलील नहीं होने देता। कभी अल्लाह उसके नसीब बदल देता है, कभी उसके गुनाह मुआफ कर देता है, कभी उसके लिए ऐसे फैसले कर देता है जो बाद में उसे समझ आते हैं। और बाज औकात अल्लाह उस औरत को दुनिया की वो चीज नहीं देता जो वो मांग रही होती है, क्योंकि अल्लाह उसके लिए उससे बेहतर चीज लिख रहा होता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि तहज्जुद में बहने वाले आंसू कभी खाली नहीं जाते। या तो दुआ कबूल होती है, या मुसीबत टल जाती है, या फिर अल्लाह अपने बंदे को अपने इतना करीब कर लेता है कि दुनिया की हर कमी छोटी लगने लगती है। हो सकता है आज आप भी रात को चुपके से रोती हूं और किसी को पता भी ना हो, लेकिन याद रखें, जमीन पर चाहे कोई आपके आंसू न समझे, आसमान वाला जरूर जानता है। और कभी कभी एक सजदा इंसान की पूरी तकदीर बदल देता है। अगर आपके दिल में तहज्जुद का ख्याल आता है, तो उसे इग्नोर मत करें। हर किसी को यह सआदत नहीं मिलती। बाज लोग सिर्फ दुनिया मांगते रह जाते हैं, और बाज लोगों को अल्लाह खुद अपने दरवाजे तक बुला लेता है। आज से अपनी हर परेशानी, हर दर्द और हर आंसू सिर्फ अल्लाह के सामने रखना शुरू करें। अगर आपने भी कभी तहज्जुद में रोकर अल्लाह से दुआ मांगी है, तो कमेंट में लिखें, मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है। और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है, ताकि शायद आपके ये अल्फाज किसी ऐसे दिल तक पहुंच जाएं जो इस वक्त खामोशी से टूट रहा है। और अगर ये वीडियो आपके दिल को महसूस हुई है, तो उसे लाइक करें, शेयर करें उस शख्स के साथ जो अंदर से बेसुकून है। शायद अल्लाह आज उसे ये पैगाम दिखाना चाहता हो।